खासकर ब्लॉक डेवलपमेंट जो हमारे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स वाला है, चाहे मेरे जीआरएस हूं, जेईज हूं, सेक्रेटरीज हूं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि 3-3 छत वालों को जियो टैग ऐसे करते हो और गरीब को कहते हो कि तेरी नहीं होगी। हमारे पास एक रिपोर्ट है, हम आपके कपड़े खोलेंगे और नंगा करेंगे, आपको कानून के तहत नंगा करेंगे। अवेयर हो जाओ। हमें पता है हर पंचायतों का, हर बूथों का हमें पता है जो आपके और प्रधान को कि हमारे देश में अगर कोई देशभक्ति है और जिन्होंने देश के लिए काम किया है और देश के साथ कभी गद्दारी नहीं किया है तो हमेशा गुज्जर कौम का नाम लिया जाता है। यहाँ पे सीधे अगर कोई सीधा सादा भी कोई व्यक्ति है तो वो गुज्जर कौम ही हो सकती है। इनको बहलाकर फुसलाकर चलो देर ही सही, लेकिन आप समझ चुके कि गरीबों का मसीहा कौन है वादे खुदा, और गरीबों के लिए काम करने वाली कौन सी जमात है जिसकी करनी और कथनी में कोई भी फर्क नहीं है। वो वाहिद जमात है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 हर हमेशा अपने मोर्चे संभाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास उसकी पार्टी का लक्ष्य, उसकी पार्टी की आन और बान, उसकी पार्टी का जो पार्टी का हुक्म हो, आदेश, उसका पालन करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ही नहीं, एक बहुत बड़ा संकल्प भी है। जिस जिम्मेवारी को और जिस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर हमेशा उसने अपनी छाती तान के उन चीजों का मुकाबला किया है और पार्टी के हर एक कार्यक्रम को ऊर्जावान ही नहीं चलाया है बल्कि सफलता पाने में कोई कमी नहीं रखी है। साथियों, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं। वैसे आप देख ही रहे हैं, आप जानते हैं, जैसे मेरे अजीज भाई फिरदौस अहमद भवानी साहब ने कहा, जैसे मेरे भाई कैप्टन देवराज जी ने कहा, जैसे मेरे भाई मास्टर अमान साहब ने कहा, और यहाँ के अध्यक्ष नजीर साहब, यहाँ के अध्यक्ष संतोष जी, रोशन अलकोल जी, सब ने यहाँ कहा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 से ही जब मोदी सरकार वजूद में आई हिंदुस्तान में, तो कुछ दफातर में कुछ लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। उनका यही लक्ष्य था कि वो किसी के पैरों का हुआ करते थे और उनके तवाफ करते थे, लेकिन हम 2014 से उनको रडार पे रखे हुए हैं। वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, आपसे एग्जाम और इम्तिहान लगेगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर करप्ट मुलाजमों को, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नॉन सेकुलर मुलाजिम हो, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा ऑफिसर हो या छोटा ऑफिसर हो, अगर वो इन स्कीमों को नाकाम करने की कोशिश करता है, वो उसकी भूल है, वो रडार पे चढ़ा हुआ है। और स्पेशली मेरा इंदरवाल की आवाम के साथ जिन लोगों ने, जिन लीडरों ने इंदरवाल की आवाम के साथ ज्यादती की है, जुल्म किए हैं, उनके हुकूकों पे डाके डाले हैं, मैं अल्लाह से दस्तबदुआ हूं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत बड़ा बेनियाज है और उसकी लाठी जब बरसती है तो उसमें आवाज नहीं होती है। मैं अल्लाह से दस्तबदुआ हूं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों को, इन गरीबों के सामने हम देखें कि वो रुसवा हो जाए, और हो भी गए हैं। लेकिन हम आपको ये वादा देते हैं, मोदी जी ने जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था तो वो इस नारे के साथ लड़ा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जब दोबारा मोदी जी आए 2019 में तो एक ऐड नारा उन्होंने किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो प्रयास आप लोगों से है, वो आप लोग हैं
जैसे आपने अभी मोदी जी को यहां देखा, कितनी स्कीमें उन्होंने गरीब, वंचित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेस, गरीब लोगों के लिए निकाली। लेकिन यहां जब गरीब लोगों को आपने अभी एक और, पहले तो आधार कार्ड था, अब आभा कार्ड है, और यहाँ पे कुछ ऑफिसर वाला अभी भी गहरी नींद में सोए हैं। मेरे भाई ने यहाँ कहा कि यहाँ पे जो जीवन जल जीवन जो स्कीम चल रही है, जो मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हर घर में नल, हर घर जल विद नल। लेकिन टेंडर देने और ठेकेदारी देने से आपकी जमीन मजबूत हो नहीं सकती है, उसमें भी आप घोटाला करते हो। मैं मुड़वा और वाड़वन का दौरा 13 दिन के बाद वहां से आया, यही हाल वहां पे भी है। एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल के सुने, चाहे बोंडवा काला का हो, चाहे सरूर काला का हो, मुगल मैदान और छातू काला का हो, मड़वा और वाड़वन काला का हो, ये लोग और ठेकेदार जो सबलेट उन्होंने आगे अपने वर्करों को किया है, एज पर ड्राइंग एंड डिजाइन अप्रूव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, कोई काम नहीं हो रहा है। अपनी मर्जी से रिजर्वायर बन रहे हैं, अपनी मर्जी से ये लोग उनके अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं। हमने पूरी वीडियोग्राफी इसकी उठाई है, और मैं एक्सियन पीएचई और एससी पीएचई डीसी किश्तवाड़ से गुजारिश करता हूं, उनसे मेरी गुजारिश है इस मजबूत मंच की तरफ से, क्या आप लोग ये बात सही है कि काम इंस्टेंट हो रहा है? जरा हाथ उठा के बोलो सही है। तो उनके बिल वागुजार न किए जाए, उस पे एक सिट बिठाई जाए, उसकी विजिलेंस टीम हो, ताकि गवर्नमेंट के खजाने पे जैसे वो आदि है दागा डालने के, जैसे वो आदि है उनका वतीरा रहा है। उन्होंने ऐलान किए कि ये सड़क मैंने दी तो बेटा ठेकेदार, उन्होंने ऐलान किया है, उनका वतीरा बना है, वो आदि है, इन घोटाला मास्टर है वो। लेकिन हम करने नहीं देंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जोर से बोलो, मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पे मोदी बैठा हुआ है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं गवर्नर प्रशासन से भी आग्रह करूंगा, मेरी इस मजबूत मंच से उन्हें भी आग्रह है कि खासकर जल जीवन शक्ति के जो काम हैं उनको फौरी तौर पे चेक किया जाए, और खासकर ब्लॉक डेवलपमेंट जो हमारे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स वाला है, चाहे मेरे जीआरएस हूं, जेईज हूं, सेक्रेटरीज हूं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि 3-3 छत वालों को जियो टैग ऐसे करते हो और गरीब को कहते हो कि तेरी नहीं होगी। हमारे पास एक रिपोर्ट है, हम आपके कपड़े खोलेंगे और नंगा करेंगे आपको, कानून के तहत नंगा करेंगे। अवेयर हो जाओ। हमें पता है हर पंचायतों का, हर बूथों का हमें पता है, जो आपके असर रसूख वाले हैं या अभी वो पुराने जमाने की नींद में आप खराटे मारते हो।